हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा। हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नेंस। और गवर्नेंस में आज का हमारा टॉपिक 2 है, जिसमें हम डेवलपमेंट प्रोसेस एंड रोल ऑफ एनजीओज, एसएचजीज एंड जो अदर स्टेक होल्डर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ने यूएन ने डिफाइंड किया है डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसका एम है इम्प्रूविंग वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल्स के लिए। ठीक है, और ये इनकम पासिस करती है मल्टीपल डिमेंशन, जिसमें इंक्लूडिंग है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम्स भी। ठीक है। सोसाइटी, एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में कुछ सिविल सोसाइटी में होती है, उसी सोसाइटी में उसमें कुछ लेयर्स होती हैं सोसाइटी की, जिसमें एसएचजी, प्रेशर ग्रुप और एनजीओ ये सब होते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, की एलिमेंट क्या है डेवलपमेंट प्रोसेस के, पहले ये देखते हैं। की एलिमेंट्स में पहला आता है प्लान एंड फेज इम्प्लीमेंटेशन। इसमें डेवलपमेंट फॉलो करता है स्ट्रक्चर प्लानिंग को, जहां पर अक्सर थ्रू स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क एंड मिशन होते हैं। एग्जाम्पल में आता है इसका प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास योजना। ठीक है, लॉन्च हुआ था विद क्लियर फेज एंड टारगेट, जिसमें सुनिश्चित किया गया था हाउसिंग ऑल्स के लिए, फॉर ऑल्स के लिए बाय 2022 तक, डिमोन्स्ट्रेटिंग फेज था डिलीवरिंग थ्रू सेंट्रल स्टेट कोलैबोरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट था इसमें पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। इसमें इन्वॉल्व है सिटीजन्स, सिविल सोसाइटी, लोकल बॉडीज इन डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो सुनिश्चित सुनिश्चित करती हैं डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट रियल नीड्स, जो एक्चुअल जरूरत है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका ग्राम सभा अंडर पंचायती राज एक्ट अलाउ होता करती है, उसमें विलेजर्स को, जो गांव वाले होते हैं उनको, वो ताकि वो चर्चा कर सके अप्रूव जो प्लान हुआ है अंडर मनरेगा में, एम्पावरिंग बॉटम अप प्लानिंग में, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें डायनामिक एंड कॉन्टेक्चुअल। इसमें डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, विकास। डेवलपमेंट अडेप्ट करता है इसको बदलने के लिए सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक रियलिटीज को। एग्जाम्पल है इसके शिफ्ट होता है कहाँ से, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था, जो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया का इवॉल्विंग गवर्नेंस नीड्स, फोकस करता है मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड रियल टाइम पॉलिसी फॉर्मुलेशन पर। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन, रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स गवर्नमेंट बॉडीज की, प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की। एग्जाम्पल में है इसके नेशनल हेल्थ मिशन, ब्रिंग्स टुगेदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों के होता है, एनजीओ एंड डेवलपमेंट पार्टनर जैसे कि डब्ल्यूएचओ है। ठीक है, इंप्रूव करता है हेल्थ केयर एक्सेस को। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। इसमें ऑन गोइंग असेसमेंट, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है जवाबदेही एंड हेल्प करता है फाइन ट्यून इम्प्लीमेंटेशन को। एग्जाम्पल है इसका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ठीक है, यूज रियल टाइम डैशबोर्ड होता है एंड रैंकिंग मैकेनिज्म होता है, जो मॉनिटर करता है प्रोग्रेस इन लैगिंग डिस्ट्रिक्ट एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन एचडीआर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये रेफर्स करता है सिस्टमेटिक अप्रोच को, जो नर्चरिंग एंड फोस्टरिंग करता है टैलेंट्स को, कंपटीशंस को एंड स्किल इंडिविजुअल्स को, देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, जो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट में। अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट कौन सी है, पहली आती है इसमें इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट करता है लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत तौर से व्यक्ति इंजॉय करते हैं। ठीक है, वो। नेक्स्ट आती है इसमें वेलफेयर अप्रोच। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डेवलपमेंट में, लेकिन सिर्फ पैसिव रेसिपेंट होते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बाय मैक्सिमाइजिंग एक्सपेंडिचर और वेलफेयर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बेसिक नीड
अप्रोच, क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन चॉइस इज इग्नोर होते हैं, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारी चॉइस के, ह्यूमन चॉइस के, उसको इग्नोर करता है एंड एम्फसाइज जोर डालता है प्रोविजन ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ डिफाइंड सेक्शंस के। नेक्स्ट आता है 6 बेसिक नीड्स, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग आते हैं। इसके बाद आता है कैपेबिलिटी अप्रोच, जिसमें एसोसिएटेड कर दिया जाता है विद प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बिल्डिंग किया था ह्यूमन कैपेबिलिटी इन द अक्रॉस एरियाज ऑफ हेल्थ के अंदर, एजुकेशन में एंड एक्सेस। अब है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट एक एक्ट है जो कि बहुत ही क्रूशियल है ब्रिज करने के लिए एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में। ये ट्रांसफॉर्म ही करता है एकेडमिक नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल एबिलिटीज को। आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी इक्विप करती है इंडिविजुअल विद इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल को, इन्हांस करते हैं इनकी एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया में क्या रहा, सक्सेस क्या रही इसकी? पहली रही रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग, दूसरी सेक्टर स्किल काउंसिल, तीसरी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फोर्थ स्किल यूनिवर्सिटीज, 5 वुमेन सेंट्रिक स्कीम, नेक्स्ट रही माइनॉरिटी स्कीम। ठीक है, लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में क्या देखने को मिला? बेसिक नॉलेज में, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में, सॉफ्ट स्किल में देखने को मिला, रिसर्च एंड इनोवेशन में भी देखने को मिले। स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या मिला? जॉब रेडीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, अप स्किलिंग एंड रिमोट वर्क स्किल देखने को मिला। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में क्या मिला? गवर्नमेंट प्राइवेट कोऑर्डिनेशन रेफर्स करता है कोलैबोरेटिव एफर्ट्स को, किसके? पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, इन प्लानिंग, फाइनेंशियल एंड एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर। जैसे कि कोऑर्डिनेशन इंश्योर करती है एफिशिएंट रिसोर्स यूज को, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन को एंड इम्प्रूव करती है सर्विस डिलीवरी को, स्पेशली इन लार्ज स्केल इनिशिएटिव जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल गति शक्ति योजना एक स्टेप है डायरेक्शन का, इन दैट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट कोऑर्डिनेशन असेंशियल क्यों है? पहला है पॉलिसी सपोर्ट में, गवर्नमेंट मस्ट सिंपली प्रोसीजर्स करती है एंड प्रोवाइड करती है क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैन सपोर्ट लिमिटेड पब्लिक फंड्स। एग्जांपल नोएडा यमुना एक्सप्रेस एक सक्सेसफुल पीपीपी प्रोजेक्ट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर ब्रिज करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ग्लोबल प्रैक्टिस एंड इफिशिएंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को। स्किल डेवलपमेंट में जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन इंश्योर अ स्किल वर्कफोर्स फॉर लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में जॉइंट ओवरसाइट इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी को। नेक्स्ट है कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप इन डेवलपमेंट। कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप इन डेवलपमेंट के अंदर कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप किसके? बैलेंस सेक्टर के बीच में असेंशियल है कॉम्पिटेंट ऑफ डेवलपमेंट डिस्कोर्स के लिए। ये पार्टनरशिप ब्रिज करता है गैप्स अमंग सेक्टर्स के बीच में, फोस्टिंग करता है कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम स्पिरिट, इसमें कंट्रीब्यूट करता है मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट आउटकम्स में। इंडिया के अंदर कोऑपरेशन अमंग सेक्टर हैज प्ले अ की रोल इन डेवलपमेंट में, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है विकास में। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप हेल्प करती हैं बिल्ट इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड एंड एयरपोर्ट बाय कंबाइनिंग गवर्नमेंट सपोर्ट विद प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ में होता है। ठीक है, इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स में प्रोग्राम जैसे कि स्कूल हेल्थ इनिशिएटिव एंड नेशनल डिवॉर्मिंग डे शो करता है हाउ वर्किंग टुगेदर, कैसे हम एक साथ काम कर सकते हैं, कैन इम्प्रूव चिल्ड्रंस वेलबींग, और कर सकते हैं जो चिल्ड्रंस की भलाई है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट हैज सीन सक्सेस थ्रू द कंबाइंड एफर्ट ऑफ स्कीम जैसे कि मनरेगा, एनआरएलएम एंड आईडब्ल्यूएमपी, जिसमें एक साथ काम किया जाता है किसके? इसका एम होता है इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, वाटर मैनेजमेंट, कहाँ? गाँव में, विलेज के अंदर। ठीक है,
कोऑपरेशन ब्रिंग करता है बहुत सारे बेनिफिट्स को और लीड करता है इनोवेशन बाय इनकरेजिंग न्यू आइडियाज, नए विचार एंड बेटर सॉल्यूशंस को, जिसमें शेयर कर सकते हैं रिसोर्सेज, सेव मनी एंड अवॉइड रिपीटिंग एफर्ट्स को, ठीक है। और ये इंश्योर करता है दैट सर्विस रीच एवरीवन, हर एक के पास ये सर्विस पहुंच सके, मेकिंग डेवलपमेंट मोर इंक्लूसिव। चैलेंज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया। चैलेंज associated with development प्रोसेस इन इंडिया के अंदर। पहला आता है इसमें इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। टॉप 1% इंडियन ओन करते हैं 40.1% ऑफ नेशनल वेल्थ को, हाईलाइटिंग करते हैं वाइडनिंग इनकम एंड वेल्थ डिस्पैरिटीज को। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज करते हैं पोल्यूशन को, डिफोरेस्टेशन, रिसोर्स ऑफ डिप्लीशन। इंडिया के अंदर 14 ऑफ द वर्ल्ड 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ नेक्स्ट है। हाई जीडीपी ग्रोथ हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोपोर्शनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, लीडिंग करते हैं बढ़ाने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेटिक रेड टैप। इसमें एक्सेसिव रेगुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिले करते हैं स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड रिड्यूस करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। नेक्स्ट है करप्शन एंड रिसोर्स लिंकेज। करप्शन और इन वेलफेयर के अंदर डिलीवरी सिस्टम कोजेज होता है डाइवर्जन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज एंड वीकनेस द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है लो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। inadequate public spending on education and healthcare limits करते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एंड रिड्यूस करते हैं वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। वुमेन कंटिन्यू करती हैं फेस डिस्पैरिटी इन एम्प्लॉयमेंट, वेजेस वेजेस, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट है जेंडर इनइक्वालिटी। वुमेन कंटिन्यू फेस करती है डिस्पैरिटीज को, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस है नेक्स्ट। uneven development across state has widened disparities in income, infrastructure and access to opportunities में है, ठीक है। agrarian distress में rising input cost, low farm income, indebtedness and climate uncertainties कंटिन्यू करते हैं अफेक्ट फार्मर लाइवलीहुड को। वे फॉरवर्ड क्या किया जा सकता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग में डिफाइन कर सकते हैं क्लियर मेजरेबल गोल जो बेस्ड होने चाहिए नीड असेसमेंट पर। एग्जांपल है इसका 2015 स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका एम था टू डेवलप 100 सिटीज विद एडवांस अर्बन प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी के साथ। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इन्वॉल्व ऑल इन्वॉल्व होना चाहिए ऑल रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को जो सुनिश्चित कर सके सपोर्ट एंड गैदर कर सके इंसाइट को। एग्जाम्पल है इसका स्वच्छ भारत मिशन इंगेज कम्युनिटीज टू टेलर लोकल सैनिटेशन स्ट्रेटेजीज के साथ में। नेशनल लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन क्रिएट करना चाहिए लीगल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट एंड इन्फोर्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एग्जाम्पल है द गुड एंड सर्विसेज टैक्स इस्टेब्लिश हुआ था थ्रू न्यू लॉज टू यूनिफाई द टैक्स सिस्टम अक्रॉस इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन। इसमें प्रोवाइड करना करता है सफिशिएंट फंडिंग फॉर पॉलिसी एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जाम्पल है इसका मनरेगा जो फंडेड करता था टू गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट फॉर 100 पर हाउस होल्ड एनुअली हर साल, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में सेट एंड असेस परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू ट्रैक पॉलिसी सक्सेस। एग्जाम्पल है इसका प्रधानमंत्री जन धन योजना यूज मॉनिटरिंग टू ट्रैक न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है, असेसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एफर्ट्स। नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी सिविल सोसाइटी इनकम्पास करती है एक वाइड रेंज ऑफ एंटिटीज को, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी ग्रुप्स, एनजीओ, लेबर यूनियन, इंडिजिनियस ग्रुप, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन,
प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड फाउंडेशन एज डिफाइन करते हैं बाय द वर्ल्ड बैंक द्वारा डिफाइन की गई हैं ये। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती हैं, ये स्वेच्छा से की जाती हैं। नॉन प्रॉफिट मोटिवेशन होता है, प्लूरलिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी होती है। ये ऑपरेट करती हैं इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कहाँ से, गवर्नमेंट एंड बिजनेस सेक्टर से। एडवोकेटिंग करती हैं फॉर द राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड प्रमोट करती हैं सोशल गुड्स को, ठीक है, सामाजिक सेवाओं को। प्रोमिनेंट एग्जांपल है इसके सीएसओ के, इंक्लूड है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF एंड ग्रीन पीस, Danish Refugee Council एंड रिपोर्टीज विदाउट बॉर्डर्स के, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिविल सोसाइटी नॉन स्टेट एक्टर इन गवर्नेंस में क्या है, पहला है प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। सोशल ऑडिट्स आर ऑर्गेनाइज करते हैं टू मॉनिटर गवर्नमेंट स्कीम जैसे कि मनरेगा, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। एडिशनली पीपल्स आर empowered to file RTI application promoting access to public information, enhancing accountability. नेक्स्ट है प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन। सिविल सोसाइटी प्रमोट करती है डिसेंट्रलाइजेशन को, किसके, बाई सपोर्टिंग लोकल डिसीजन मेकिंग के, ठीक है। और ये सशक्त करती हैं पीआरआईज एंड अर्बन लोकल बॉडीज को, यूएलबीज को, इनकरेजिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्राम सभा एंड वार्ड कमेटीज के लिए। नेक्स्ट है एक्ट एज अ वॉच डॉग। कैसे, सिविल सोसाइटी कीप्स एन आई ऑन गवर्नमेंट, ठीक है, एक्शंस के एंड एक्सपोज करप्शन और डिलेस को एक्सपोज करती हैं थ्रू कैंपेन के, मीडिया एंड लीगल एक्शंस के। इट ब्रिंग इम्पोर्टेंट इश्यूज टू पब्लिक अटेंशन एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी। एनजीओ जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट एक एक्ट एक एज वॉचडॉग है जो सुनिश्चित करता है उस एनवायरनमेंट पॉलिसीज को जो कि नहीं, नॉट ओनली फॉर्मुलेटेड बट ऑल्सो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड भी होती हैं, ठीक है। इनकरेज इनोवेशन एंड पार्टनरशिप। सिविल सोसाइटी फोस्टर करती है इनोवेशन एंड पार्टनरशिप बाय कोलैबोरेटिंग विद द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, जो इम्प्रूव करते हैं सर्विस डिलीवरी को। एग्जाम्पल है इसमें इंक्लूड होते हैं हेल्थ कैंप्स, स्कूल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स एंड सैनिटेशन ड्राइव्स भी, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग। इंस्टीट्यूशन जैसे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है स्पेशलाइज्ड कोर्स फॉर एनजीओ प्रोफेशनल के लिए, हेल्पिंग करते हैं बिल्ड देयर कैपेबिलिटी और मैनेज कर सके उनकी लीड ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिवली कर सके। नेक्स्ट है इनहांसिंग कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एनजीओ दर्पण पोर्टल क्रिएटेड बाय नीति आयोग ने क्रिएट किया है, फैसिलिटेट करते हैं बेटर इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन किसके, गवर्नमेंट एंड एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में। इंकरेजिंग वॉलंटियरिज्म यानी प्लेटफॉर्म जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज फॉर यंग इंडियंस ताकि वो एंगेज कर सके इन पब्लिक सर्विस, thereby strengthening civic engagement के अंदर। फैसिलिटेटिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि जनगण सेंटर ऑफ सिटीजनशिप एंड डेमोक्रेसी इंगेज करते हैं सिटीजन्स को इन अर्बन गवर्नेंस प्रोजेक्ट में, बनाते हैं सिटीज को मोर लिवेबल एंड प्रमोट करते हैं मोर इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस को। सीएसओ सर्विस एंटी स्टेट एक्टर्स में पॉलिसी क्रिटिसिज्म है इसमें, पहला सीएसओ's opposition to state action on land पर environment or right makes them appear obstructive to development। फॉरेन फंडिंग कंसर्न में एलिगेशन ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस थ्रू फॉरेन फंडिंग अंडर लॉज लाइक FCRA, ठीक है, क्रिएट करते हैं सस्पिशंस लेबर देयर इंटेंशन एंड लॉयल्टी को। नेक्स्ट है इसमें एग्जांपल क्या आता है इसके, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फेस रिस्ट्रिक्शन अंडर FCRA ओवर एलेज वायलेशन। नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन टैक्टिक्स, इसमें यूज होता है ऑफ प्रोटेस्ट PIL एंड कैंपेन चैलेंजिंग गवर्नमेंट डिसीजन मेक देम टू अपेयर एडवर्सियल। एग्जांपल है इसका कुंदाकुलम एंटी न्यूक्लियर प्रोटेस्ट वर सीन एज डिलेइंग अ नेशनल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए देखा गया था। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इशू, वीक इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड ओपेक फंक्शनिंग इज सम CSOs बढ़ाते हैं कंसर्न्स अबाउट क्रेडिबिलिटी एंड मोटिव के लिए। नेक्स्ट है नैरेटिव कॉन्फ्लिक्ट, इसमें एक्सपोजर ऑफ करप्शन, पॉलिसी फेलियर और मिसयूज ऑफ पावर लीड करते हैं क्लासेस विद स्टेट नैरेटिव
resulting in branding and anti-establishment. Next है contribution of civil society in women's political representation in state legislature के अंदर। इसमें पहला आता है sensitization ग्रुप्स जैसे कि जगोरी एंड स्वयं रन करते हैं अवेयरनेस कैंपेन और वुमेन्स राइट एंड प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड कम्युनिटी लेवल पर। नेक्स्ट है इसमें लीडरशिप ट्रेनिंग, इसमें वुमेन्स पॉलिटिकल एम्पावरमेंट प्रोग्राम बाय इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैज ट्रेंड ओवर 15,000 वुमेन इन पंचायत राज के लिए, प्रिपेयरिंग करते हैं उनको फॉर लीडरशिप रोल्स इन स्टेट लेजिस्लेचर पर। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्वयं ऑल्सो ट्रेन करते हैं वुमेन इन पॉलिटिकल राइट एंड कैंपेनिंग स्किल्स को उनकी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिसी एडवोकेसी, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च हैज बीन एक्टिव होते हैं इन पुशिंग फॉर रिफॉर्म जैसे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल टू इंश्योर मोर सीट फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर के अंदर, जो कि हाल ही में हुआ है। रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्राइड इंडिया एंड सिमिलर ग्रुप गैदर करते हैं डेटा एंड पब्लिश रिसर्च टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड एडवोकेसी फॉर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन वर्क करता है टू ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर रूरल वुमेन्स को, क्रिएटिंग करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर फ्यूचर वुमेन लीडर्स के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट मैं आपको अगले पार्ट में पढ़ाऊंगी 5th से लेकर 12th तक। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे इनकी तैयारी कराते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे के ऑप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।